हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ध्यान से देखिएगा, आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हम लोग समझेंगे सजातीय श्रेणी क्या होती है इसके बारे में। इसका दूसरा नाम होता है समजातीय श्रेणी, ठीक है। यानी सजातीय श्रेणी, इसे आप समजातीय श्रेणी भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कुछ प्रमुख समजातीय श्रेणियों के बारे में, ठीक है। आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक का वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 9 वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके सीधे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है और उसका यदि अणु सूत्र समान हो और क्रियात्मक समूह भी समान हो तथा उसको हम अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक हमें श्रेणी प्राप्त हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है और उसका अणु सूत्र समान है। हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में आपको बताया है, ठीक है। हमने कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में बताया है। आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ऊपर क्रियात्मक समूह के बारे में एक लिंक आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करके उसको देख लीजिए क्रियात्मक समूह होता क्या है, समझे कि नहीं। तभी आपको आगे बढ़िया डिटेल से समझ में आएगा। आप पिछले वाले वीडियो को देखे बिना यदि यहाँ पे आके समझेंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन कठिनाई नहीं होने देंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है और उसका यदि अणु सूत्र समान हो और क्रियात्मक समूह भी समान हो, तो उस कंडीशन में उसको जब हम उसके अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, यानी सबसे पहले कम अणु भार को रखो, उसके नीचे बड़ा अणु भार यानी उससे अधिक अणु भार, फिर उसके नीचे और अधिक अणु भार वाले तत्व यौगिक को रखो, तो उस प्रकार से यानी अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने के बाद में एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी और उसी श्रेणी को बोलते हैं सजातीय या समजातीय श्रेणी। ध्यान से देखिए, इसमें हमने क्या लिखा है ना, हमने ये लिखा है कि जब कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र तथा क्रियात्मक समूह समान हो ना, यानी अणु सूत्र भी समान होना चाहिए और क्रियात्मक समूह भी समान होना चाहिए। मैं अभी बताऊंगा तो समझ में आएगा आपको। तथा इन यौगिकों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है ना, तो समजातीय श्रेणी का निर्माण होता है। यानी कि जब इनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी का निर्माण होता है जिसका नाम है समजातीय श्रेणी। ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर मान लो कि अणु सूत्र भी समान हो, क्रियात्मक समूह भी समान हो, तो अणु भार और क्रियात्मक समूह यदि समान है तो उस कंडीशन में जो यौगिक प्राप्त होंगे उनसे ना यौगिक, तो उनके बीच में CH2 का अंतर होता है ना, यानी यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है। यानी पहले यौगिक, फिर दूसरे यौगिक, फिर तीसरे यौगिक में अगर अंतर देखिएगा आप तो CH2 का अंतर होता है। CH2 का मतलब इसका देखो, कार्बन एक ठो और हाइड्रोजन दो ठो अंतर रहेगा ना। पहले वाले यौगिक है और दूसरे वाले यौगिक दोनों का जब आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो जो अगले वाले यौगिक है उसमें CH2 का अंतर होता है। यानी एक ठो C उसमें अधिक जुड़ा होता है और हाइड्रोजन की संख्या भी दो ठो अधिक जुड़ा होता है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर यौगिक में CH2 का अंतर होता है। आप CH2 नहीं बोलेंगे तो आप इसका परमाणु भार निकाल लीजिए। कार्बन का कितना होता है परमाणु भार? 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसमें 2 ठो है यानी कि 2, यानी कि 12 और 2 14, यानी कि 14 परमाणु भार का अंतर होता है प्रत्येक यौगिक में। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, यहीं पर हम समझाऊँगा आपको। अगर हम एल्केन की बात करें तो इसके द्वारा जो हमारा बनेगा सजातीय श्रेणी वो क्या होगा ना, तो ध्यान से ये देखिएगा। अगर मान लेते हैं एल्केन की बात करें, किसके बारे में? एल्केन के बारे में। ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो इस प्रकार से आपको श्रेणी प्राप्त होती चल जाएगी। यानी यौगिक का निर्माण होगा और यौगिक जैसे निर्माण होगा उसका एक नामकरण भी
आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम क्या है। ये चीज़ हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में डिटेल से आपको बताया हुआ है ना, टोटल चीज़ें हमने बताई है, समझे कि नहीं देखे हैं तो ऊपर एक लिंक आ रही होगी, उस पर आप क्लिक कीजिए, वहीं से आपको दिख जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान से ये देखिएगा कि यहाँ पे अगर एल्केन की बात करें हम, तो एन की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी कार्बन की संख्या 1 के लिए। मान लो n = 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, C यहाँ पे 1 और H यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 2 का 1 में गुणा 2 और 2 में 2 जोड़ना है 4, यानी कि 4, यानी कहने का मतलब CH4 बन जाएगा ना। कार्बन एक ठो है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो हमने एक आपको गिनती सिखाई थी कुछ देर पिछले वाले वीडियो में। मैथ, 1 कार्बन रहेगा तो मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। ये गिनती ना, और इसी की सहायता से हम नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या अगर 1 है तो 1 के लिए हम मेथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथ, ठीक है। और इसका अनुलग्न, एल्केन का अनुलग्न एन होता है, क्या होता है, एन, यानी लास्ट में एन आ रहा है तो हम एन यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेन। ये सारे चीज़ हम डिस्कस किए हैं पिछले वाले वीडियो में। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेथेन बनके तैयार हो गया। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तब तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और H कितना, 2, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़िए 6। इस प्रकार से ना इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ और एथ में n, एथेन हो गया। अगर 3 रखिएगा तब C3, H कितना, तो 2 3 6, यहाँ 3 रखेंगे तो 2 3 6 और 2 8। इसका नाम क्या होगा, प्रोप, यानी प्रोप में n जोड़ना है तो प्रोपेन हो गया। अब ध्यान से ये समझिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि हमने इसमें बोला है कि जब कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र और क्रियात्मक समूह समान हो। अणु सूत्र का मतलब ये हुआ, अणु सूत्र का मतलब ये वाला, ये जितने भी यौगिक बने हैं ना, इन्हीं अणु सूत्र की सहायता से बना है। इसका मतलब इसका अणु सूत्र तो समान है, अणु सूत्र क्या है, समान है, और क्रियात्मक समूह भी समान होना चाहिए। तो इसमें अभी क्रियात्मक समूह जोड़े नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, अगर किसी कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र समान है तो अभी इसको छोड़िए, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसके बीच में CH2 का अंतर होता है। किसका, CH2 का। इसमें अगर मिलान कीजिएगा तो CH2 का अंतर होता है। इसके बीच में कितने का अंतर है, देखो इसमें कार्बन 1 ठो है, इसमें 2 ठो है, इसका मतलब कि इसमें 1 ठो कार्बन अधिक है, यानी 1 ठो कार्बन अधिक है। इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 6, इसका मतलब इसमें 2 ठो अधिका है, यानी H 2 ठो अधिक है। इसके लिए अगर देखिए तो इसमें कार्बन 2 ठो है, इसमें 3 ठो है, तो इसमें 1 अधिक है कार्बन, यानी 1 कार्बन लिख लिए बढ़ा करके। इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसका मतलब अंतर कितना है, 2 का, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 2। यानी हर बार जब देखिएगा ना तो इसमें आपको देखा जाएगा कि हर बार CH2 का ही अंतर मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी रखते रखते, जिसे मान है ना, जैसे n = 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ऐसे ऐसे करते 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 एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। पहले CH4, फिर C2H6, फिर C3H8, फिर C4H10, इस प्रकार से करते 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 एक श्रेणी प्राप्त होगी, और इसी श्रेणी को हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी, ठीक है ना। ये चीज़ें आप इन सब के लिए भी निकाल सकते हैं, एल्किन के लिए भी ऐसे ही करके निकाल सकते हैं। एन, यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे 1 रखिए, और 1 रखने के बाद में आप देखिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे C 1 ठो हो जाएगा और H कै ठो, 2 एकम 2, यानी CH2 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अब कार्बन की संख्या 2 रखिएगा तो इतना हो जाएगा, कार्बन की संख्या 3 रखेंगे तो इतना हो जाएगा। यानी अगर रखते जाइए ना इसमें भी, एल्किन वाला में, तो ऐसे ऐसे करके श्रेणी प्राप्त होगी, C2H4, C3H6, ठीक है। इस प्रकार से करते करते एक श्रेणी प्राप्त होगी। जैसे इसके लिए, एल्केन के लिए श्रेणी प्राप्त हो रही है,
मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे बनते बनते तैयार हो जाएगा। तो ये इसका समजातीय श्रेणी हुआ ना। और इसके लिए एल्किन के लिए समजातीय श्रेणी ये बनेगा, यहाँ पे 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, 5 रखिए, तो इसके लिए समजातीय श्रेणी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यानी पहले अगर 1 रखेंगे तो कुछ और बनेगा, 2 रखेंगे तो कुछ और, 3 रखेंगे कुछ और बनेगा। तो इस प्रकार से बनते 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 एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, और उसी श्रेणी को हम बोलेंगे क्या चीज़, समजातीय श्रेणी। यानी एक ही जात के हैं, इसका सामान्य सूत्र सब क्या है, सामान्य सूत्र सेम है ना, यानी अणु सूत्र कहिए या सामान्य सूत्र सब समान होता है। ठीक है, हमने जब क्रियात्मक समूह की बात किया है, क्रियात्मक समूह का, तो इसको समझते हैं ना। जैसे क्रियात्मक समूह होता क्या है, जैसे एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। एल्कोहल यहाँ से समझ में आ जाएगा ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इतना समझ चुके हैं ना। इसलिए यदि मैं एल्कोहल के बारे में बात करूँ, किसका, एल्कोहल, तो आपको पता है एल्कोहल के बारे में यदि मैं बात करूँ तो इसका सामान्य सूत्र इतना होता है, देखिए CnH2n और +1 और OH, ये ध्यान से देखिएगा ना, ये सामान्य सूत्र होता है। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 रखिए तो C 1 ठो और H कितना 2 एकम 2, यहाँ पे 1 रखिएगा तो, और 2 में 1 जोड़िए 3, और OH तो है ये है। यानी क्या बना, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है तो लिखना आवश्यक 1 नहीं है, यानी CH3OH बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि 2 रखेंगे तब तो C 2 ठो हो गया यहाँ पे, फिर H कितना तो 2, और यहाँ 2 रखिए तो 2 दूना 4 हो गया, और 4 में 1 5, यानी C2H5 और OH बन गया। अगर 3 रखेंगे तब C और यहाँ पे 3 C3 और H कितना हो गया H, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 3 6 और 6 और 1 7, तो 6 1 7, और यहाँ पे OH है ये है तो OH, यानी कि C3H7OH, तो यहाँ पे है CH3OH, फिर C2H5OH और C3H7OH। यदि 4 रखेंगे तब C, और जहाँ N है वहाँ पे 4 रखिए, तो यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो हाइड्रोजन संख्या कितना होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, और 8 में जोड़ो 9 हो गया, तो 9 और OH। इस प्रकार से, तो इसमें ये देखना है कि इसको हम बोलते हैं सूत्र ना। इधर वाला हमारा जो है, यानी OH के इस साइड वाला, OH के इस साइड वाला ये अणु सूत्र है। क्या है, अणु सूत्र, यानी यहाँ से इस साइड वाला अणु सूत्र है, और इस साइड जो जुड़ा हुआ है OH, इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। ठीक ना, यानी कि इस साइड हमारा अणु सूत्र है और इस साइड क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो इसमें 2 चीज़ देखने को मिल रहा है, इधर अणु सूत्र, इधर क्रियात्मक समूह, इधर अणु सूत्र, इधर क्रियात्मक समूह, इधर अणु सूत्र और इधर क्रियात्मक समूह। तो देखो इसका सबका क्रियात्मक समूह समान है। हमने बोला है कि इसका क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें क्रियात्मक समूह सबका समान है, इसमें OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH है, यानी इसका मतलब क्रियात्मक समूह भी समान है। और इसके साथ साथ अणु सूत्र भी समान होना चाहिए, यानी सब के लिए CnH2n+1, CnH2n+1 हर बार, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके भी लिए भी। यहाँ हर बार केवल n की वैल्यू पुट करना है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, इस तरह से ना। लेकिन क्रियात्मक समूह तो हर बार सेम हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे बार बार हम जब मान रखते जा रहे हैं तो एक धीरे 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 करके यहाँ पे श्रेणी प्राप्त हो जा रही है। यानी कम अणु भार पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक श्रेणी प्राप्त हो जा रही है। तो इसी श्रेणी को बोलेंगे हम समजातीय श्रेणी, यानी एक ही जात के हैं, इसका मतलब एक ही सूत्र से बने हुए हैं। लेकिन एक बात और हमने आपको बताया है कि इन यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है, हमने ये चीज़ बताया है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए कहाँ पर CH2 का अंतर हो रहा है ना। तो अगर इसके और इसके बीच में हम बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है। तो इसका मतलब इसमें कितने कार्बन का अंतर है, 1 ठो, तो 1 कार्बन यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे CH3 में 3 है, और इसमें कितना है, 5 है। तो 3 और 5 यदि बात किया जाए तो इसके बीच में कितने का अंतर है, 2 ठो हाइड्रोजन का अंतर यहाँ पे है। अब OH से मतलब मत रखना कि यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, इससे हमें मतलब नहीं है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है OH। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे कितने का अंतर है,
2 हाइड्रोजन का अंतर यहाँ पे है। अगर इसके बीच में यदि बात करते हैं वह भी सेम है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसका मतलब कि इसमें 1 कार्बन का अंतर है। इसके बाद हाइड्रोजन की देखो अंतर, इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन के अंतर है। अगर आप इसको भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और इसको ले लीजिए 4 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4 यहाँ पर कितना हो गया भाई, तो 5 और 1 6 यानी 4 हाइड्रोजन यहाँ और 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इसका मतलब कि इनके बीच में 2 हाइड्रोजन का अंतर है, इसमें 4 इसमें 6 है, तो इसका मतलब 2 का ही ना अंतर है जी। तो हर बार यहाँ पे CH2 आएगा, CH2 आएगा, CH2 आएगा। तो यहाँ पे C2H5OH और C3H7OH और C4H9OH में इधर C2H5 जो है ये क्या है, ये अणु सूत्र है, और जो OH है ये क्रियात्मक समूह है। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे इस परिभाषा को। अब सब के लिए जितना भी हमने यहाँ पे समजातीय श्रेणी लिखा है, इनके लिए हर यहाँ पे जो सामान्य सूत्र लिखा हुआ है ना, इसकी सहायता से हमें एक श्रेणी मिलेगी, श्रेणी, ठीक है, समझे कि नहीं? और उसी श्रेणी को हम बोलेंगे क्या चीज़, समजातीय श्रेणी, ठीक है। जैसे यदि हम एल्केन की बात किए, हमने कर लिया, एल्कीन का ही बात कर लिया, एल्काइन का ही बात कर लिया, एल्कोहल का ही बात कर लिया, ठीक है। अगर एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो एल्डिहाइड, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और O। क्या होता है CnH2n और O होता है। यहाँ भी आप n की वैल्यू पुट करिएगा, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से, तो आपको एक श्रेणी मिल जाएगी और उसी श्रेणी को हम बोलेंगे समजातीय श्रेणी, ठीक है। उसी तरह से कीटोन के लिए सामान्य सूत्र है CnH2nO। तो इसमें इस साइड देखो अणु सूत्र है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ये भी अणु सूत्र, ये क्रियात्मक समूह है, ये अणु सूत्र, ये क्रियात्मक समूह है, इधर अणु सूत्र, ये क्रियात्मक समूह है। समझे कि नहीं? लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है ना, इनका सामान्य सूत्र सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। और इनकी सहायता से जो बनता है यौगिक 1 2 3 रखने पर वो भी सेम ही होता है, लेकिन इनके क्रियात्मक समूह का अंतर होता है, क्रियात्मक समूह का अंतर होता है। ध्यान से ये देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है क्रियात्मक समूह के बारे में, एक एक चीज़ समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र ये हुआ, और इसमें जब हम पुट करने लगे 1 2 3 तो इस तरह से प्राप्त हुआ, 1 कार्बन फिर 2 कार्बन फिर 3 कार्बन और 4 कार्बन, ऐसे हमने प्राप्त किया ना। तो जो पहला ये वाला यौगिक है, ये वाला, इसका नाम हमने मेथेन लिखा है, दूसरे वाला का नाम एथेन लिखे हैं, तीसरे वाला का नाम प्रोपेन लिखे हैं, चौथे वाला का नाम ब्यूटेन। यानी इस तरह से ये श्रेणी जो प्राप्त हुई है, इसी को हम बोलेंगे समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। और इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? इसमें यह होता है कि हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल बंध होता है। इसमें इसका क्रियात्मक समूह यही है कि अगर हम C2H6 से बात करें, C2H6 क्या चीज़, C2H6 की बात करें, तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध यानी एकल बंध होता है। यानी इसमें कार्बन 2 है, तो यहाँ पे हमने कार्बन 2 लिखा है, और इसके बीच में एकल बॉन्ड का प्रयोग किया है, और हाइड्रोजन संख्या 6 है, तो 1 2 3 1 2 3, यानी H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे और H यहाँ पे, ये एक संरचना सूत्र बन गया कि इस प्रकार से कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो C और C जो है, इसके बीच में जो एकल बंध है, यानी एकल बंध मतलब एक ठो लाइन, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इसमें क्रियात्मक समूह यही है। अगर एल्कीन की हम बात करते हैं तो इसका सामान्य सूत्र ये होता है, जब इसमें 1 2 3 4 रखते हुए चलेंगे तो इस प्रकार से आपको यौगिक मिलेंगी। हमने यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 से शुरू किया है, तो इसलिए यहाँ पे 2 रखने पर इस प्रकार से प्राप्त हुआ, 3 रखने पर ये प्राप्त हुआ ना। तो 2 कार्बन के लिए एथ होता है, लेकिन इसमें इन जोड़ना है, तो एथिलीन हम बोलते हैं या एथीन बोलते हैं ना। इसका 2 नाम है, एक एथीन भी बोल सकते हैं या एथिलीन भी बोल सकते हैं, इसको प्रोपीन भी बोल सकते हैं या प्रोपिलीन भी बोल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये ध्यान देना है ना। इसको इस प्रकार से ही बोलते हैं, यानी C2H4 को इसको एथीन भी बोल सकते हैं या एथिलीन भी, इसको हम C3H6 को प्रोपीन भी बोल सकते हैं या प्रोपिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम ये रखे हैं, इसका नाम ये लिखे हैं। और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना। यानी अगर C2H4 की बात करें हम, किसके बारे में? C2H4 के यदि बात करते हैं तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन की संख्या कितना है?
हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है, यानी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 4 तो हो गया ना। तो क्रियात्मक समूह इसका ये होता है। ओके, अब इसमें अगर एल्काइन की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र ये है, जब इसमें 1 2 3 पुट करेंगे तो इस प्रकार से होगी कि आपको मिलेंगे। तो पहला वाला का नाम हम एथाइन लिखे हैं और दूसरा वाला का नाम प्रोपाइन, क्योंकि इसके लास्ट में आइन है, एल्काइन यानी आइन, तो इसलिए में आइन जोड़ना है ना। 2 कार्बन के लिए एथ और इसमें आइन एथाइन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, इसमें आइन प्रोपाइन। ठीक है, तो इसमें अगर इसकी संरचना सूत्र हम बनाएंगे C2H2 को, तो इन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे और एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से। ओके, तो इसमें जो इसका क्रियात्मक समूह होता है ये होता है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में और इसके साथ इधर एक ना। अगर एल्कोहल की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र ये होता है, और जब इसमें 1 2 3 पुट करिएगा तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे। एक यहाँ पे हमने रखा है 1, यहाँ पे CN का वैल्यू, तो यहाँ पे एक कार्बन और बाकी सब यहाँ पे 1 रखिएगा ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। और OH जो है यहाँ पे जुड़ गया ना, यानी CH3OH या C2H5OH, इस प्रकार से आपको मिलते चले जाएंगे यौगिक। पहले 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, फिर 5 रखिए, फिर ऐसे ऐसे क्रम से रखते रखते जाएंगे तो एक श्रेणी प्राप्त होगी जिसे हम बोलेंगे समजातीय श्रेणी। तो यहाँ पे 1 रखा गया है तो इसका नाम हमने लिखा है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल अगर 1 ठो रहेगा तो मेथ, लेकिन अगर यहाँ पे N हम नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि N के लिए हम CH4 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर मेथेन जैसे ये है ना एल्केन ग्रुप के सदस्य, तो इनके जितने भी हाइड्रोजन होती हैं उसमें से अगर हम 1 कम कर देंगे हाइड्रोजन की संख्या, यानी यहाँ पे अगर 3 कर दें तो हम उसको बोलते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें देखो CH3 है और OH, तो इसका नाम है मेथिल और OH का मतलब एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल। ये 2 ठो कार्बन है तो एथिल और एल्कोहल, फिर 3 कार्बन लेंगे तो प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। इस प्रकार से मेथिल, एल्किल, प्रोपिल, इस प्रकार से ना। और इसकी क्रियात्मक समूह OH होती है, क्या होती है? OH, इसमें OH जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड की यदि बात करते हैं तो इसका सामान्य सूत्र ये होते ही इसमें आप N की वैल्यू पुट करते जाइए तो एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे समजातीय श्रेणी इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 रखा है पहले कार्बन की वैल्यू, तो ये प्राप्त हुआ है, फिर 2 रखने पर ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहला वाला का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरे वाला का नाम है एसिटेल्डिहाइड। कहने का मतलब ही एल्डिहाइड लास्ट में जुड़ेगा, जो भी यौगिक बनेगा लास्ट में एल्डिहाइड जुड़ेगा। तो इसका क्रियात्मक समूह क्या है? CHO है, इसमें भी CHO, इसमें भी CHO, तो यहाँ पे हमने लिखा है CHO। ठीक है, आप CHO को कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जो हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। यानी भाई कार्बन की संरचना कितना होता है? 4 होता है ना, कहीं क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी करते हैं। तो 2 इधर से कर रहा है, एक इधर से करेगा किसी से, समझे कि नहीं समझे? तो ये भी हो सकता है। तो क्रियात्मक समूह ये है और ये है, दोनों है। कीटोन की यदि बात करें तो इसका सामान्य सूत्र ये होता है, और जब 1 2 3 पुट करिएगा इसमें तो इस प्रकार से यौगिक आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 पुट किया है इसमें, कितना? 3, तो इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन प्राप्त हो गए हैं। और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया है? तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया। ऑक्सीजन 1 ठो, ऑक्सीजन 1 ठो, समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से आप पुट करते जाइएगा तो आपको एक श्रेणी मिलेंगे जिसे हम बोलेंगे समजातीय श्रेणी कीटोन के लिए ना। तो इसका नाम क्या पड़ा भाई? तो इसका नाम है एसीटोन। भाई इसमें अगर O जुड़ा रहेगा कीटोन के लिए तो कीटोन में ओन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ओन लास्ट में ना। तो इसको बोलेंगे एसीटोन, और इसको भाई इसको हम बोलेंगे एथिल मेथिल कीटोन। एथिल मेथिल क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा भाई। CH3 को अभी कुछ देर हम बताए थे कि हम बोलेंगे मेथिल, क्या बोलेंगे? मेथिल। यहाँ भी CH3OH है तो मेथिल एल्कोहल बोले थे ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी क्या है? CH3, यहाँ भी क्या है? CH3। यहाँ पे 2 ठो CH3 है तो आप इसको बोल सकते हैं डाई मेथिल। क्या बोल सकते हैं? डाई मेथिल कीटोन। डाई मेथिल कीटोन भी बोल सकते हैं, या एक और नाम एसीटोन। क्या? एसीटोन, डाई मेथिल कीटोन या एसीटोन। इसी प्रकार से इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक एथिल है, C2H5 को हम एथिल बोलते हैं,
और इसमें देखो एक मेथिल है, CH3 को मेथिल बोलते हैं, और CO को हम बोलते हैं कीटोन। तो इसको बोलेंगे एथिल मेथिल कीटोन। तो एथिल मेथिल कीटोन इसका नाम है, ठीक है। इसका क्रियात्मक समूह क्या है भाई? तो C और O है ना, C और O है, C और O है, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन इस साइड डबल बॉन्ड और लगाता है किसी और से जुड़ने के लिए ना। तो इसकी क्रियात्मक समूह कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद मोनोकार्बोक्सिल अम्ल की यदि बात करें हम, तो इसकी सामान्य सूत्री होती है CnH2nO2। इसमें जब आप N की वैल्यू पुट करिएगा तो इस प्रकार से आपको मिलता हुआ चल जाएगा ना। N की वैल्यू 1 रखिए तो ये मिलेगा, N की वैल्यू 2 रखिए तो ये मिलेगा, 1 की वैल्यू 3 रखिए तो ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा COOH यानी COOH बोलेंगे इसमें केमिस्ट्री में, यहाँ भी COOH, यहाँ भी COOH है ना। तो यानी कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? COOH है। इसको हम बोलते हैं, इस वाले को फार्मिक अम्ल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें COOH जो है यही हमारा क्या है? ये हमारा क्रियात्मक समूह है। क्या है? COOH। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन जो है OH के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है और O के साथ में डबल बॉन्ड से, और इधर किसी के साथ जुड़ेगा ना, यानी COOH हो गया। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग समझे समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी के बारे में। तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, ठीक है। आगे हम समझेंगे IUPAC नाम कि कैसे लिखते हैं और किस प्रकार से हम लोग IUPAC नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस मेहनत के लिए आप छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।